हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो स्टूडियो। माय नेम इज़ खुशी शर्मा और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आई। मैंने पहले भी रेस्पिरेशन पे पूरा टॉपिक कवर कर रखा है रेस्पिरेशन का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लेना, मैंने वो बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो आज हमारी आई चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। आई का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ आई। स्टडी ऑफ आई क्या कहते हैं भाई? अगर आंख के अध्ययन को पूछ लिया जाए कि आंख का अध्ययन क्या कहलाता है तो क्या होता है? ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी क्या होता है भाई? ऑफ्थेल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ आई इज नोन एज ऑफ्थेल्मोलॉजी। दूसरी बात कि हमारे धरती पर भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, किसी में कुछ किसी प्रकार की आँख है, किसी की किसी प्रकार की है। तो हमारे जो पूरे ऑर्गेनिज्म में, पूरी धरती पर सभी ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ दो ही प्रकार की आँखें पाई जाती हैं। वो कैसी होती हैं देख लेते हैं हम। हमारी जो आँख है सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ दो ही प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है भाई सिंपल आई, इसी को बोलते हैं एडवांस आई, और दूसरी है आपकी कॉम्प्लेक्स आई। कॉम्प्लेक्स आई को हिंदी में बोलते हैं जटिल आंख, और सिंपल और एडवांस आई को बोलते हैं सरल आंख। तो सोच कर देखिए हमारी कैसी होगी, सिंपल, एडवांस या फिर कॉम्प्लेक्स, कौन सी होगी हमारी? खुद अंदाजा लगा के देखिए, सोचकर देखिए हमारी सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि हमारी जो है वो कॉम्प्लेक्स आई है, बट बच्चे हमारी एडवांस आई है लेकिन सिंपल है। सिंपल और एडवांस में क्या फीचर हैं? कॉम्प्लेक्स आई में क्या फीचर है? कौन कौन से अलग अलग इनमें फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं हम। पहली बात, सिंपल और एडवांस आई जो होती है उसके अंदर जो भी रोशनी, प्रतिबिंब हमारा जो है बाहर से हम देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने है, वो हमारा सीधा रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो रेटिना पर जो इमेज है सिंपल आई में एक बार में पूरी बन जाती है। जैसे हमारे अंदर जो है सिंपल आई है, एडवांस आई है, तो कैसा होता है, हम जो एक बार में देखते हैं वो हमें पूरा का पूरा जो इमेज है एक बार में रेटिना पर बन जाती है। और रेटिना से न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिकाएं जो है वो रिफ्लेक्शन को, जो हुआ है प्रतिबिंब बना है, उसको हमारे मस्तिष्क तक लेके चले जाते हैं। बट कॉम्प्लेक्स आई में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आई में एक बार में इमेज पूरी नहीं बन पाती है, टुकड़ों में बनती है, या तो टुकड़ों में बनती है, हल्का हल्का धुंधलापन रहता है, साफ स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हमारी एडवांस और सिंपल आई में क्या होता है? एक बार में इमेज पूरी स्पष्ट बन जाती है। ये बातें आप लिख लेना, मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल हैं आपके ह्यूमन आई, ठीक है, बंदर, एप्स, ठीक है, मॉन्कीज। और कॉम्प्लेक्स आई के एग्जाम्पल क्या क्या है भाई? आपके सारे के सारे जो जीव जंतु आगे, जैसे कि आपके बिल्ली, कुत्ता, आपके गाय, भैंस, सारे के सारे किस में आते हैं? आपके उनके अंदर कैसी आंख पाई जाती है? आपकी कॉम्प्लेक्स आई पाई जाती है। ठीक है, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, ये सभी जानवर, ठीक है, सभी के सभी के अंदर कैसे पाई जाती है आंख? कॉम्प्लेक्स आई पाई जाती है। ठीक है, अभी हम इससे आगे बात कर लेते हैं। अभी हम बात करते हैं अपनी ह्यूमन आई के बारे में। आपके सिलेबस में कंपटीशन के लेवल पर आपके में जो है ह्यूमन आई के बारे में क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स आई जो होती है उसके बारे में आपके अंदर क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम में कभी नहीं देखा गया है कि उससे क्वेश्चन आए हुए हों। तो हम अभी बात करेंगे अब अपनी ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, हमारी आंख में जो एडवांस और सिंपल आंख होती है उसके अंदर 3 लेयर बनी होती हैं। ठीक है, 3 लेयर। पहली जो होती है वो होती है फाइब्रस,
जो ये मैंने अभी अभी ड्रॉ की है ऊपर वाली लेयर जो है, इसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर, फाइब्रस का मतलब होता है रेशेदार, रेशेदार परत। रेशेदार जो है ना, कहीं पे भी हमारे शरीर में हो तो क्या होता है, जो रेशेदार होते हैं वो हमारे शरीर के ऑर्गन को पूरा का पूरा क्या करते हैं, आकार देने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी फाइब्रस लेयर है वो क्या काम कर रही है, हमारी आंख को आकार देने का काम कर रही है। यही वाली लेयर जो यहाँ से है, ये वाली जो हमें अपनी आंख का सफ़ेद भाग जो दिखाई देता है, श्वेत पटल, उस सफ़ेद पटल को बोला जाता है इंग्लिश में स्क्लेरा। स्क्लेरा, श्वेत पटल। ठीक है, स्क्लेरा को क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे ये वाली लेयर पूरी की पूरी यहाँ से भी और नीचे वाली भी, ये वाली जहाँ तक ये कर्व नहीं बनता, ये कर्व नहीं बनता जहाँ तक, ये पूरी की पूरी लेयर क्या है आपकी, स्क्लेरा है। ठीक है, और जहाँ पर ये उभरा हुआ भाग है, जो ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ जो भाग है उसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया को ही हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ पटल, स्वच्छ पटल। ठीक है, जो हमें अपनी आंख में ब्लैक डॉट दिखाई देता है ना, काला सा ऐसा गोल गोल राउंड राउंड दिखाई देता है, वो नहीं है ये कॉर्निया, वो नहीं है जो हमें ब्लैक डॉट दिखाई देता है। इस ब्लैक डॉट के ऊपर भी एक पारदर्शी लेयर होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ठीक है, पारदर्शी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे शीशा होता है ना, शीशा होता है ग्लास, उससे क्या होता है, वो पारदर्शी होता है, उसके आर पार देख सकते हैं। वैसे ही हमारी जो ब्लैक डॉट है उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको कहा जाता है कॉर्निया। भाई स्पेशल बात क्या है हमारे कॉर्निया के बारे में, इसके बारे में आपसे 4 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट कौन कौन से। पहला, ये पारदर्शी भाग है, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट भाग जो है आपकी आंख का कौन सा है, कॉर्निया। अगला पॉइंट पूछा जा सकता है, इसमें ब्लड वेसल, ब्लड वेसल यानी कि रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल यानी कि रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। यहां पर जो है ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। अगर ब्लड वेसल नहीं पाई जाती तो सबको पता है ये बात, हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, खनिज पदार्थ है, सब कुछ कौन ट्रांसफर करता है, ब्लड, रक्त। और किसके माध्यम से जाता है, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से जाता है। अगर यहाँ पर रक्त वाहिकाएं है ही नहीं तो हमारा जो कॉर्निया वाला भाग है, यहाँ पर जो सेल्स हैं तो वो अपनी ऑक्सीजन कहाँ से पूर्ति करते हैं। आपने ये बात पहले सुना भी होगा, पेपर में आता भी है बहुत बार पॉइंट कि जो कॉर्निया है वो है जो ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो कॉर्निया है आँख का वह भाग जो पारदर्शी है, जहाँ पर ब्लड वेसल नहीं पाई जाती, वो अपनी ऑक्सीजन डायरेक्ट एयर से लेता है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट से। हमारी आँख के सामने जो हवा है, वायु है एनवायरनमेंट में, वहाँ से ही ऑक्सीजन डायरेक्ट लेता है। हमारे शरीर का इकलौता भाग जो डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन ग्रहण करता है वो कौन सा, हमारा कॉर्निया। ये बात मैं लिख देती हूँ नीचे, ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करता है। ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कीजिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, पारदर्शी, ब्लड वेसल्स नहीं होती, वायु जो है वो डायरेक्ट कहाँ से प्राप्त करता है, आपका वायु है जो एनवायरनमेंट से प्राप्त करता है। ठीक है, वायु से प्राप्त करता है। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जब कभी नेत्रदान होता है, नेत्रदान यानी कि आई डोनेशन, सुना होगा, जो मरते हुए लोग होते हैं जिनकी पता होगी हाँ भाई कुछ समय बाद मृत्यु हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं, पहले ही अपनी आँख का डोनेशन कर देते हैं। ठीक है, उस समय पर ये नहीं है कि उसकी पूरी पूरी आई बॉल आपको पता होगा, हमारी आँख सिर्फ यही नहीं है, अंदर पूरी की पूरी बॉल होती है, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर होता है हमारी आँख का। ठीक है, तो पूरी की पूरी गोल आँख है जो आपका आई बॉल है वो निकाल के ट्रांसफर नहीं करते, क्या ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया वाला भाग, ये वाली लेयर है जो ये उतार कर क्या करेंगे, जिस बंदे को चाहिए होगी, जिसको नेत्रदान हो रहा है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांट कर देते हैं इसका।
आई डोनेशन के समय इसी भाग को स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, कॉर्निया के बारे में स्पेशल बात हमें पता लग गई, आपका स्क्लेरा के बारे में हमें बात पता लग गई। सफेद पटल, जो हमें सफेद भाग जो दिखाई देता है वो क्या है? आपका कॉर्निया है। ठीक है, आगे बात आती है हमारी दूसरी लेयर की। ये पहली लेयर थी फाइब्रस लेयर, तो दूसरी लेयर की बात होती है हमारी ये वाली। इस पूरी की पूरी लेयर को, आगे भी इसका स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी लेयर को कहते हैं हम वेस्क्यूलर लेयर, वेस्क्यूलर लेयर। ठीक है, इस पूरी पूरी परत को क्या बोलते हैं? वेस्क्यूलर लेयर। और जो हमारे इस सफेद भाग के नीचे परत पाई जाती है उसको बोलते हैं भाई कोरोइड। क्या बोलते हैं? कोरोइड। ठीक है, जो हमारा इस सफेद भाग के, सफेद पटल के नीचे जो परत पाई जाती है, जो वेस्कुलर लेयर का हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं। इसके बारे में स्पेशल बात क्या है? हमारी आंख में सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स कहां पाई जाती हैं भाई? इसी कोरोइड वाले भाग में पाई जाती है। तो आप क्या लिखोगे? हेडलाइन डालोगे कोरोइड, और फिर क्या लिखोगे? हमारी आंख में सबसे ज्यादा रक्त वाहिकाएं कहां पाई जाती हैं? आपकी कोरोइड वाली लेयर में, कोरोइड वाले पार्ट में पाई जाती हैं। किस लेयर में? वेस्कुलर लेयर में। ठीक है, अच्छा देखो, ब्लड वेसल यहाँ पे है सबसे ज्यादा, रक्त वाहिका यहाँ पर है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी यहाँ पे होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो किसके माध्यम से ट्रांसफर होती है? आपकी रक्त के माध्यम से ट्रांसफर होती है। तो चाहे आपसे ग्लूकोज के बारे में पूछ ले, खनिज तत्वों के बारे में पूछ ले, चाहे ऑक्सीजन के बारे में पूछ ले, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछ ले, किसी भी चीज के बारे में पूछ ले, आपकी आंख में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? आपकी कोरोइड वाले भाग में पाई जाएगी। ठीक है, यही कोरोइड वाली लेयर आगे जाके जो है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, जो क्या किए हुए हैं? आपके लेंस को, आपकी आंख में जो लेंस है उसको पकड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर क्या है? आपकी मांसपेशियां हैं। यहां पर है आपकी मांसपेशियां जो लेंस को पकड़े हुए हैं। यही वाली लेयर, ये जो कोरोइड है ना, पीछे कोरोइड थी, आगे आने के बाद ये स्ट्रक्चर बना दिया। यहां पर आपका क्या है? ये लेंस है, और ये वाले जो स्ट्रक्चर है जो लेंस को पकड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सिलियरी बॉडी ही बोलते हैं इनको। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख लेना, अगर कभी ये लगता है कई बच्चों को कभी हमें इंग्लिश में याद नहीं होगा, तो आप इसी को हिंदी में लिख लेना, सिलियरी बॉडी। ठीक है, यही वाली लेयर जो है, जो आपके पीछे से चल के आ रही है, वेस्कुलर लेयर, पहला पार्ट वेस्कुलर लेयर का कोरोइड, आगे हमारा सिलियरी बॉडी, जो किसका काम क्या है? सिलियरी बॉडी का लेंस को पकड़े रखना। यही वाली लेयर यहां पर आने के बाद इस प्रकार से अपना स्ट्रक्चर बदल लेती है। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई? इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइरिस, हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। जो पहले थी वो सिलेरी बॉडी थी, काम क्या था? लेंस को पकड़े रहना। अब ध्यान से सुनो, जो आपको ब्लैक डॉट आपकी आंख में दिखाई देता है वो क्या होता है? आइरिस होता है, परितारिका होता है। परितारिका के ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर है, किस चीज की? उस ट्रांसपेरेंट लेयर को क्या बोलते हैं? कॉर्निया, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। और यही आइरिस को क्या बोलते हैं? हिंदी में परितारिका बोलते हैं। ठीक है, इसी परितारिका में क्या भरा होता है भाई? मेलानिन पिगमेंट भरा होता है। यहां से मैं इरेज कर देती हूँ, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमारे कॉर्निया के, ये वाले जो पॉइंट्स है मैं इरेज कर रही हूँ, ये आपने लिख लिए होंगे आई होप। ठीक है, ये वाली जो है आइरिस, आइरिस के अंदर भरा होता है मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट क्या है भाई?
मेलानिन पिगमेंट जो है हमारी त्वचा में भी पाया जाता है। हमारे शरीर का जो रंग होता है, कोई गोरा होता है, कोई थोड़ा थोड़ा सांवला होता है, कोई ब्लैक होता है, कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? मेलानिन पिगमेंट के कारण। इस पिगमेंट वर्ड को हिंदी में बोल देते हैं भाई वर्णक। क्या बोल देते हैं? वर्णक बोल देते हैं, ठीक है। और खास बात सुनो ध्यान से, हमारे शरीर में कहीं पे भी कोई भी कलर है, चाहे वो हमारे प्लाज्मा का कलर है, चाहे वो हमारे बाइल जूस का कलर है, चाहे हमारे बालों का है, आंख का है, होठ का है, स्किन का है, किसी भी चीज़ का कोई भी कलर है, उस कलर के पीछे कौन जिम्मेदार होता है? पिगमेंट। पिगमेंट को बोल देते हैं वर्णक। तो जो हमारी आई कलर जो है उसके पीछे कौन सा कारण क्या है? हमारी आई कलर का पिगमेंट है। ये पिगमेंट जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा उतना ही आँख का कलर ब्लैक होगा। जितना ही ये पिगमेंट कम होता चला जाता है वैसे ही आपकी आंखों की शेड जो है बदलती चली जाती है। किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करता है? आपकी आइरिस में मेलानिन पिगमेंट की अमाउंट की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपको पता लग गया। अब ये जो खाली जगह है ना बीच में, दोनों आइरिस, नीचे वाली आइरिस भी है, ऊपर वाली आइरिस है, इन दोनों आइरिस वाले पार्ट के बीच में जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को बोला जाता है भाई प्यूपिल, या फिर हिंदी में बोल देते हैं पुतली, ठीक है। यही पुतली, प्यूपिल जो है, ये डिसाइड करती है कि हमारी आंख के अंदर कितनी मात्रा में रोशनी जाएगी। जैसे ही हम सनलाइट में जाते हैं, ज़्यादा धूप में जाते हैं, तो क्या होता है? हमारी आंख अपने आप सिकुड़ जाती है और हमारी जो आइरिस का आकार है, आइरिस यानी कि ये वाला भाग, आइरिस का आकार जो है वो बढ़ जाएगा और प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, जिससे कि कम मात्रा में रोशनी जो है हमारी आंख के अंदर जा सके और हमारे रेटिना पर जितनी भी मात्रा में रोशनी चाहिए वही अंदर जाए। एक्स्ट्रा मात्रा में अगर ज़्यादा मात्रा में जाएगी तो क्या होगा? हमारी रेटिना पे ज़्यादा मात्रा में रोशनी जाएगी और हमारी रेटिना में जो सेल्स हैं वो क्या है? वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम डिम लाइट में जाते हैं, जैसे ही डार्क लाइट में जाते हैं ना, जैसे अंधेरे में चले गए, ठीक है, तो अंधेरे में क्या होता है? ऐसे हम आँखें खुली खुली कर करके नहीं देखते कि है ना भाई हमें कुछ दिख नहीं रहा है सामने। तो क्या होता है? जब हम आँखें खोल देते हैं तो हमारी आइरिस जो है क्या होती है? उनका आकार छोटा हो जाता है और प्यूपिल का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में रोशनी जो है हमारी आंखों के अंदर जा सके और जो हमारे सामने है उसका जो है प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बन सके। जितनी मात्रा में हमारे रेटिना को रोशनी चाहिए वो आंख में जानी चाहिए। अगर वो नहीं जाएगी तो हमारी जो रेटिना है वो एग्जैक्ट जो है आपकी इमेज नहीं बन पाएगी और वहाँ से न्यूरॉन्स जो है आपके ब्रेन तक नहीं लेके जा पाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। प्यूपिल का साइज, अच्छा ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई सनलाइट में, यानी कि जब ज़्यादा लाइट होती है, ज़्यादा रोशनी होती है, उस टाइम पे आपके प्यूपिल का साइज कितना होगा, ठीक है। तो खुद सोच के देखिए, जब सनलाइट में चले गए हैं तो प्यूपिल का साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ऐसे आंखें नहीं कर देते हम छोटी छोटी, जिससे कि हमारी आंखों के अंदर कम रोशनी जाए, ठीक है। प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाता है? 2.4 mm। और जैसे ही हम डिम लाइट में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, नाइट टाइम पर हमारी आंख का जो प्यूपिल है उसका आकार क्या हो जाता है? 4 से 8 mm, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है, ये नहीं भूलना है। दोनों के दोनों, सनलाइट में कितना होता है? 2.4 mm होता है, डिम लाइट में कितना होता है? 4.8 mm होता है। ये बात होगी हमारी प्यूपिल की। प्यूपिल का साइज, अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, हमारी प्यूपिल का साइज जैसे ही छोटा होगा आइरिस का साइज बड़ा होगा, ठीक है। प्यूपिल का साइज छोटा होगा तो आइरिस का साइज बड़ा होगा, और प्यूपिल का साइज जो है वो अगर बड़ा होगा तो आइरिस का साइज छोटा होगा। देखो ध्यान से समझो, कैसे याद करेंगे हम इसको, देखो ध्यान से समझो। ये मेरी आंखों का स्ट्रक्चर, ये आंख की जो हमारी आइरिस वाले भाग है ना, ये वाले भाग, ये मेरे हाथ है मान लो, ठीक है। जैसे ही मेरे हाथ ऐसे लंबे होंगे तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। हाथ लंबे, प्यूपिल का साइज छोटा, हाथ छोटे तो प्यूपिल का साइज बड़ा। बीच का स्पेस क्या है? हमारा प्यूपिल है। जैसे ही हमारी आंख का जो हमारी आइरिस है, जैसे ही उनका साइज बड़ा होगा प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, जैसे ही उनका साइज छोटा होगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। ये हमेशा अपोजिट रहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? यदि आपकी प्यूपिल का साइज छोटा है तो आपकी आइरिस के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक फोर्थ एग्जाम्पल कुछ भी दे देंगे आपको, ठीक है, ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, बाहर से आने वाली रोशनी सबसे पहले कहाँ टकराती है? कॉर्निया पर। कॉर्निया से
प्यूपिल में, प्यूपिल के माध्यम से ट्रांसफर होती है, फिर लेंस के माध्यम से और जाती है डायरेक्ट आपके तीसरी लेयर यानी कि रेटिना पर। तीसरी लेयर जो है वो क्या है आपकी रेटिना। तीसरी लेयर का नाम क्या है रेटिना है। ये वाली तीसरी लेयर बनाई मैंने, ठीक है। पहली लेयर हमारी स्क्लेरा, दूसरी लेयर कोरोइड, तीसरी लेयर हमारी रेटिना, जो सीरीज में चल रही हैं, ठीक है। हमारी जो तीसरी लेयर है सिर्फ उसमें रेटिना ही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेंस जो है हमारा किस प्रकार का लेंस होता है भाई, हिंदी में बोलते हैं द्विउतलीय या फिर उभयोतल, और इंग्लिश में बोलते हैं बायकॉन्वेक्स। क्वेश्चन पूछ लें कि आंख में जो मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है, तो कैसा पाया जाता है द्विउतलीय यानी कि बायकॉन्वेक्स, ठीक है। इस लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो हमेशा याद रखना वास्तविक मगर उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक कैसे कि जो हम देख रहे हैं वो हमें पूरा का पूरा स्पष्ट दिखाई देगा, वास्तविक दिखाई देगा, जैसा होगा वैसा ही, धुंधला नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ना ही ज्यादा लाइट दिखाई देगी, जैसा होगा एग्जैक्ट वैसा ही दिखाई देगा। बट इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, उल्टा प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा आपका, उल्टा मगर वास्तविक, ठीक है। अच्छा, आज एक बात बताओ, अगर हमारा लेंस वास्तविक अगर उल्टा बना रहा है तो हमें तो इमेज उल्टी नहीं दिखाई देती, हमें तो सीधी दिखाई देती है ना। तो उसके पीछे क्या कारण है भाई, हमारा जो है लेंस जो है वो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना रहा है वो तो वास्तविक मगर उल्टा ही है, मतलब रियल बट इन्वर्टेड। बट यहां से जो रेटिना से न्यूरॉन्स जो हैं आपकी ऑप्टिक नर्व्स हैं, इनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, यानी कि आंखों वाली तंत्रिकाएं। नर्व्स को क्या बोलते हैं, तंत्रिकाएं बोलते हैं, ठीक है। जो ये तंत्रिकाएं हैं ये क्या करती हैं, इस इमेज को सीधा कर देती हैं, घुमा के क्या कर देंगी, सीधा कर देंगी, ठीक है। यहां तक आपका समझ में आया सारा का सारा। इससे आगे देखते हैं हम लेंस कैसा होता है, बायकॉन्वेक्स द्विउतलीय, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक मगर उल्टा, रियल बट इन्वर्टेड। यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे तरल पदार्थ भरा हुआ है कुछ, इस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं भाई, इस तरल पदार्थ को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और जो यहां पर हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, जो ये वाला फ्लूइड भरा हुआ है लेंस और कॉर्निया के बीच में, क्योंकि बीच में तो लिंक है ना, हमारा जो प्यूपिल है वो लिंक है, ठीक है। दोनों में एक ही फ्लूइड होगा, अलग तो नहीं हो सकता ना। तो इन दोनों टाइप के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। वैसे मैं जो बोल रही हूँ आप प्रोनाउंसिएट जो मैं कर रही हूँ उसको भी समझ सकते हो। क्या है हमारा जो है एक्वस ह्यूमर, इसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। अब हमारी लाइट जो है डायरेक्ट कहाँ गई, इस फ्लूइड में से होती हुई लेंस में, लेंस से होती हुई हमारी डायरेक्ट रेटिना पर इमेज बनाती है, ठीक है। अब हमारा रेटिना कैसे काम करता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, कि हमारे रेटिना पर कौन कौन से सेल्स होते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं हमारा यहाँ पे रेटिना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं हमारा रेटिना कैसे काम करता है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसके बहुत सारे जो हैं वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कि भाई कितने में फ्रेम बनता है, 30 फ्रेम बनते हैं, ठीक है, कितनी बार झपकता है। अगर हमारा आँख एक क्या हो, एक मिनट, अगर हमारी आँख एक कैमरा हो तो हमारी आँख कितने मेगापिक्सल का कैमरा होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय।